हेलो। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ में आपका सिलेबस रहने वाला है केमिस्ट्री का। ओके, चैप्टर 1 है इसका, कौन सा, विलयन, या फिर बात करें तो सॉल्यूशन। ओके, तो इससे पहले बात करते हैं जो क्लासेस आपकी रहेंगी ट्वेल्थ की, वो 135 में रहेगी केमिस्ट्री की। ठीक है, 135 में केमिस्ट्री रहेगी 7 से 8 PM, और एट सेम टाइम 246 में फिजिक्स रहेगी। ओके, ये आपका क्लासेस का रहेगा शेड्यूल। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले हम केमिस्ट्री में बात करते हैं चैप्टर 1 विलेन की। तो ज़रा देखिए इसमें क्या रहेगा। क्या हेडिंग डालेंगे, विलेन। ओके, जब विलेन हेडिंग डालेंगे तो क्या बताएंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं, विलेन। मतलब कोई दो पदार्थ हो, उनको अगर समांगी मिश्रण बना लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। जैसे जल में चीनी डालकर उसको हिलाओ, अच्छी तरीके से मिला लो, पारदर्शी बन जाए, तो वो बेलन क्या कहलाएगा, जो भी बनता है वो समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, विलेन कहलाएगा। विलेन में हमेशा दो घटक होता है, एक विलेय होता है और एक क्या होता है, विलायक। ओके, एक क्या होता है, विलेय होता है और एक विलायक होता है। अब हमसे पूछा जा सकता है कि विलेय क्या होता है। मतलब विलयन का वह घटक जो विलीन होता है, क्या होता है, विलीन। मतलब वह घटक जो विलीन होता है वो विलेय होता है। मतलब विलीन, वह घटक जो विलीन होता है विलेय होता है। और विलयन का वह घटक जिसमें विलेय घुलते हैं क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। या फिर डेफिनेशन के तौर पे बात की जाए तो डेफिनेशन के तौर पे हम लोग क्या बात करेंगे सबसे पहले विलयन की। तो क्या बताएंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है क्या कहलाता है, विलयन। क्या बताया, विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलेय होता है। मतलब जो भी विलयन में कम होगा वो विलेय होगा, और जो अधिक में होगा वो विलायक होगा। मतलब कम मात्रा में वो क्या होगा, विलेय होगा, और अधिक मात्रा में विलायक होगा। राइट, तो ये याद रखिएगा, कम और अधिक का रूल याद रखिएगा। या फिर ये भी बता सकते हैं, विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो क्या कहलाएगा, विलायक। राइट, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा। अब देखिए, अगर आगे बात करें तो आगे क्या बात करेंगे, विलयन के प्रकार। ओके, तो अगर विलयन की प्रकार की बात की जाए तो विलयन के प्रकार दो प्रकार से की जाते हैं, क्या से, एक भौतिक प्रवस्था के आधार पर और एक अवयवों की मात्रा के आधार पर। तो चलिए जरा देख लेते हैं। ओके, तो विलयन के प्रकार में अगर देखें तो विलयन के प्रकार किस टाइप से किया, बताया गया कि ये दो प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से, एक भौतिक प्रवस्था के आधार पर और एक अवयवों की मात्रा के आधार पर। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर देखा जाए तो विलयन तीन प्रकार से हो जाते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन, संतृप्त असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। फिर इसके बाद आता है भौतिक प्रवस्था के आधार पर। तो ये तीन प्रकार से हो सकता है, गौसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। राइट, फिर इसके बाद में सबसे पहली हेडिंग डालेंगे कौन सा, तनु और सांद्र विलयन। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसे। तो जरा हेडिंग डालिए, फिर आगे बात करते हैं। अब अगर हम इसमें बात करें तनु और सांद्र विलयन की, तो तनु और सांद्र विलयन में जरा देखिए, सबसे पहले वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है। मतलब ऐसा विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कैसी होती है, कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। राइट, तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। मतलब जिसके इकाई आयतन में सांद्रता कम, तनु विलयन, और सांद्रता अधिक, सांद्र विलयन। राइट, तो ये तो हो गई पहले की डिफिनेशन। एंड देन आते हैं दूसरे नंबर पे संतृप्त विलयन, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त कौन से होता है, स्थिर ताप पर वह विलयन, कौन सा, स्थिर ताप पर वह विलयन
जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। राइट, तो क्या बताएंगे? स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। राइट, तो लिख लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बात करते हैं। ओके, फिर इसके आगे और बात आती है कि असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो जरा असंतृप्त के लिए हम बात करें तो क्या बताएंगे? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। राइट, तो इतना जो ये डिफिनेशन रही है ये असंतृप्त विलयन की है। फिर इसके बाद आता है अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो क्या बताएंगे? स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है। क्या बताया? स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो वह विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। राइट, तो यहाँ तक लिख लिए, इसके बाद आगे बात करते हैं, थोड़ा जल्दी करिएगा, ठीक है। देखिए, अगर इसके आगे बात करें तो इसके आगे हम क्या बात करने वाले हैं? विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब प्रवस्था के आधार पर जो विलयन थे उनके प्रकार एंड उनकी डेफिनेशंस। राइट, तो चलिए उनकी डेफिनेशंस पे बात कर लेते हैं हम जल्दी से। तो क्या बताएंगे? भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन जो थे वो 3 प्रकार थे, गैसीय, द्रव एंड ठोस। तो सबसे पहले गैसीय विलयन आता है। तो क्या बताएंगे? वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है क्या कहलाता है? गैसीय विलयन। जिसमें विलायक कैसी गैसीय अवस्था में गैसीय विलयन, और वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में द्रव विलयन, ठोस में वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में ठोस विलयन। या फिर ये भी बोल सकते हैं, यदि किसी ठोस द्रव गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होता है तो प्राप्त विलयन को ठोस विलयन कहा जाता है। राइट, तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, तो इसे सही से लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं, थोड़ा जल्दी करिएगा, ठीक है। हो गया? अगर हो गया तो चलिए रब करते हैं इसे एंड देन आगे बात करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, अगर आगे बात करें तो आगे रहता है विलयन की सांद्रता। राइट, तो नेक्स्ट जरा देखिए, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता। क्या बताया? विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। आप सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ विधियां हैं, तो उनमें से नंबर 1 जो है वो है वेट बाय वेट अथवा भार बाय भार या द्रव्यमान प्रतिशतता। राइट, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, इसके बाद में इसे समझेंगे क्या कि विलेय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो। अगर वेट बाय वेट है तो कैसा है? विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो कितने ग्राम? 100 ग्राम विलयन में घुली हो। भार बाई भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसका आपका सूत्र ये है, प्रतिशतता बराबर पदार्थ का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। तो इसे जरा सही से लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेट बाई वॉल्यूम या भार आयतन प्रतिशतता। ठीक है, कैसी है? वेट बाई वॉल्यूम या भार आयतन। तो वेट ग्राम में होता है, वॉल्यूम नापना में 100 ml में है। राइट, तो क्या बताएंगे? विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। सूत्र आपका वही है, विलेय का भार या विलेय का भार ऊपर, विलेय का आयतन ml में नीचे इंटू 100, सूत्र हो गया। ऐसे ही दूसरी डिफिनेशन करेंगे, तो पहले ये लिख लीजिएगा, इसके बाद आयतन प्रतिशतता कर लेते हैं, जल्दी करिएगा। अब देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो आयतन प्रतिशतता की अगर बात की जाए तो इसमें आपको अच्छे तरीके से बताया क्या कि वॉल्यूम को ml में, नीचे वॉल्यूम है उसे 100 से करना है, ml है तो ml, ग्राम है तो ग्राम, मतलब वॉल्यूम है तो ml में, भार है तो ग्राम में। तो क्या बताएंगे? विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो उसका आयतन या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आपका सूत्र क्या रहेगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बराबर विलेय पदार्थ का आयतन ml में बटे विलेय का आयतन ml में इंटू 100। राइट, तो पहले ये सूत्र है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं अंश प्रति मिलियन या ppm में सांद्रता। ओके, लिख लीजिए जल्दी से। देखिए, आगे अगर बात करें अंश प्रति मिलियन में, तो जरा देखिए क्या बात होगी। इसमें हम बताएंगे क्या
कि किसी बिलियन के 1 मिलियन या 10 लाख ग्राम में, ऊपर क्या है 10 लाख ग्राम में विलेय की ग्राम में मात्रा को विलन की पीपीएम में सांद्रता कहता है। किसमें? 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? विलन की पीपीएम में सांद्रता, या फिर पीपीएम की सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का भार इंटू 10⁻6। तो क्या बताया पीपीएम में सांद्रता के लिए? विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार इंटू 10⁻6। ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, थोड़ा जल्दी करिएगा है। देखिए नेक्स्ट आता है पीपीबी में सांद्रता। राइट, पीपीबी बोले तो पार्ट्स पर बिलियन में सांद्रता। तो क्या बताएंगे? किसी विलयन के 1 बिलियन या 10⁻9 में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को विलयन की पीपीबी में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, क्या बताया? किसी विलयन के 1 बिलियन अर्थात 10⁻9 में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को विलयन की पीपीवी में क्या कहते हैं? सांद्रता। पीपीवी में सांद्रता बराबर क्या होता है? विलेय के अंशों का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 10⁹। ये याद रखिएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं मोलरता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी बोर्ड के बेसिक पे। तो पहले इतना लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं, जल्दी करिएगा। ओके, नेक्स्ट बात आती है क्या? मोलरता। मोलरता किसे कहता है? तो जरा देखिए, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर बेलन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी मोलरता कहलाती है। ओके, क्या बताया? किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर बेलन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में, याद रखिएगा। तो क्या हो गया? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, या फिर बोल सकते हैं N/B। ओके, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। इसके बाद पढ़ते हैं बात को मोललता। ठीक है, देखिए अब आगे अगर बात करें हम मोललता की, राइट, तो अगर मोललता की बात की जाए तो हम लोग क्या बताएंगे? विलायक के 1000 ग्राम में विलेय मोलों की संख्या को उस बेलन की क्या कहते हैं? मोललता। किसमें? 1000 ग्राम बोल सकता है या 1 किलोग्राम बोल सकता है। तो क्या बोलेंगे? विलायक के 1 किलोग्राम में या विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या को उस बेलन की क्या कहते हैं? मोललता। मोललता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मलता की। ओके, जरा अगर नॉर्मलता को देखें तो नॉर्मलता में हम क्या बताएंगे? किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, किसके? ग्राम तुल्यांकों, मतलब विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। किसमें? 1 लीटर में घुले या विलेय किसकी संख्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। नॉर्मलता बराबर सूत्र होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। फार्मूला होगा ग्राम तुल्यांकों की W/E/P इन लीटर, राइट। इसके बाद आता है, थोड़ा सा लिखेंगे नोट एंड देन आगे बात करेंगे। ओके, तो इतना लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। कुछ रिलेशन है आपके, उन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पे। तो जरा देखिए, तो कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहला जैसे नोट पे देखें, फार्मूला है मोलरता इंटू विलेय का अणुभार बराबर क्या होता है? नॉर्मलता इंटू विलेय का तुल्यांकी भार। ये कौन सा है? तुल्यांकी भार है। नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इंटू अम्लीयता या क्षारीयता या ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। मतलब नॉर्मलता बराबर कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू अम्लीयता, क्षारीयता, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, कुछ भी, राइट। तो ये दोनों फार्मूले हैं, इन्हें लिख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो पहले इतना लिखिए, इसके बाद बात करते हैं। ओके, तो चला देखिए, पहले इसे रब कर देते हैं। ओके, देखिए आगे अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो अपना न्यूमेरिकल ये दिया गया। तो इसमें क्या दिया गया? 8 ग्राम जो वेट दिया गया। तो जरा देखिए,
क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, W बराबर 8 ग्राम है। W लिख लो या M लिख लो, जो अच्छा लगे, M लिख सकते हो। देखिए क्या लिख ले, M लिख ले, देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन में क्या बताया, 8 ग्राम NaOH है। 8 ग्राम जो है ये M है। NaOH का अगर वेट निकाले तो NaOH सोडियम का आपका 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, बराबर आता है 40 ग्राम। तो ये W आ जाएगा। जब मोलों की संख्या निकालते हैं N बराबर आता है W अपान M, ये आपका सूत्र होता है, राइट। क्या होता है, N बराबर W अपान M। अगर वैल्यू रखोगे क्या आएगा, 40 W अपान M होता है, इसका मतलब क्या है कि 40/8 आ जाएगा। तो जरा देखिए, देखिए जरा, तो यहाँ पे अगर और सही से देखें तो N बराबर अगर सूत्र देखा जाए तो N बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। ये याद रखिएगा आप, ठीक है, भार बटे अणुभार। और ये जो आया था आपका, ये भार दिया गया था और आपका अणुभार ये आया था, अणुभार आपका ये है, राइट। तो N बराबर क्या आएगा, अणुभार कितना, भार कितना है 8, अणुभार कितना है 40, 8 पंचे 40, मतलब N बराबर आएगा 1/5। अब बात आ रही है मोलरता क्या होता है, मोलरता, मोलरता बराबर होता है विलेय का आयतन या विलेय के मोलों की संख्या N बटे आयतन V लीटर में, वो भी किस में, लीटर में, और वो भी अगर ml में है तो 1000 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो कहने का मतलब है N इंटू 1000 बटे V इन किस में, ml में। अगर V ml में रख दिया, अब क्या कर दो, वैल्यू रख दो, बस आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है मोलरता बराबर कैपिटल M बराबर N जो निकला वो आपका निकला 1/5 इंटू 1000 बटे आयतन जो था वो 450 दिया गया था, 0 से 0 उड़ा दीजिएगा, 5 से 20 ला दीजिएगा, तो M बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20/45, है ना। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग में M बराबर 0.44, है ना। तो मोलरता बराबर क्या आ जाएगा, मोलरता याद रखिएगा, मोलरता एक प्रकार की सांद्रता ही होती है ना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर 0.44 इंटू कैपिटल M, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा दिखाई दे, इसके बाद आगे बात करते हैं, राइट। हो गया, इतने में ही आपका आया है, लिख लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं, जल्दी करिए। अगर इस क्वेश्चन को देखने की बात की जाए, करें तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे जरा देखिए। इस क्वेश्चन में बताया गया जो 94% वेट बाय वॉल्यूम दिया गया, क्या दिया गया, 94% वेट बाय वॉल्यूम। तो 94% मतलब इसका जो वेट है बराबर 94% है या 94 है। अब यहाँ पे H2SO4 का वेट क्या आएगा, मोलकुलर वेट, हाइड्रोजन का 2 × 1, सल्फर का 16 दूनी 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, राइट। ऐसे ही जब निकालोगे तो आएगा 98 ग्राम, राइट। कैलकुलेट करोगे तो 98 ग्राम आएगा। यहाँ से N जब निकालोगे N आएगा W अपान M। जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो N की वैल्यू आएगी 98 अपान नो 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 W। देखिए W कितना है 94 अपान 98, जब डिवाइड करोगे ये वैल्यू आएगी लगभग में 0.95। जरा देख लेते हैं, 98 94 डिवाइडेड बाई 95, 98 आएगी 0.95। तो यहाँ से N जो आपका आएगा वो आएगा 0.95। फिर इसके बाद बताया इसका घनत्व इतना है। अब जरा बताओ, घनत्व बराबर दिया गया आपका 1.84 ग्राम प्रति ml। अगर घनत्व दिया गया इसका मतलब है यहाँ से हम, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब आयतन आपका 100 ml की ही बात चल रही है, यहाँ पे कितने की चल रही है, वेट बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब 100 ml है। कितना है, 100 ml। तो इसका मतलब जो द्रव्यमान निकलेगा वो आपका निकलेगा 1.84 इंटू 100 बराबर 184 ग्राम।
ये किसका है? विलयन का द्रव्यमान है। किसका है? विलयन का द्रव्यमान है। तो यहाँ से विलायक का जब द्रव्यमान निकालोगे तो कितना आएगा? विलायक का द्रव्यमान बराबर, देखो विलायक का द्रव्यमान टोटल जो निकला था वो 184 निकला, जिसमें आपका विलेय पदार्थ कितना है? 98 ग्राम है, नो 94 है, तो -94, तो बराबर कितना आ जाएगा? 90 ग्राम। ओके, अब यहाँ से बात आएगी क्या? मोललता। तो यहाँ से जब मोललता कैलकुलेट करोगे तो मोललता बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक का द्रव्यमान बोल सकते हैं, भार बोल सकते हैं। अब अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 का गुणा होगा, कर दीजिए। मोलों की संख्या आई थी 0.95, द्रव्यमान आया आपका 90, गुणा करना है 1000, कर लेते हैं। चलिए 0.95 में जब डिवाइड करोगे आप 90 का तो वैल्यू आएगी 0.01065, इंटू कर दीजिए 1000, तो मोललता बराबर आएगा 10.65 स्मॉल m में लिखी जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, जल्दी से करिएगा या फिर इसे छोटा कर दें, जरा देख लीजिएगा, इतने में आ जाएगा। हाँ ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से। देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने लगाया था। इसमें क्या बताया? 96% है H2SO4, राइट। तो यहाँ पे जो आपका भार दिया गया विलेय का वो क्या दिया गया? 96। H2SO4 का अभी हम एटॉमिक वेट निकाले थे, वो कितना दिखता? 98। जब हम n निकालेंगे तो कितना आएगा? W/m। W कितना? 96/98, राइट। जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? जरा देखिए, 96 डिवाइडेड बाई 98, वैल्यू आएगी 0.97, राइट। ये आपका n आ गया। इसके बाद बताया आपेक्षिक घनत्व। घनत्व बराबर कितना है? 1.84 ग्राम पर ml। अगर घनत्व दिया गया तो ये बात वेट बाई वॉल्यूम में है। यहाँ जो भी होता है वो 100 में होता है, चाहे ग्राम हो तो 100 ग्राम होगा, अगर वॉल्यूम है तो 100 ml होगा। तो अगर इतना है तो यहाँ से विलयन का द्रव्यमान अगर निकालें तो कितना आएगा? विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना आएगा? 1.84 इंटू 100 बराबर 184 ग्राम, राइट। यहाँ से विलयन का ये द्रव्यमान आ गया। अगर विलयन का द्रव्यमान आया तो विलायक का द्रव्यमान कितना आएगा? विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का कितना है? इसमें टोटल 184 है, जिसमें आप ये निकाल दीजिए -96, वैल्यू आएगी 88 ग्राम। कितना आएगा? 88 ग्राम। आप अगर यहाँ तक आ गया तो मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का द्रव्यमान, मतलब विलयन नहीं, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान इंटू क्या होगा? 1000। पता है क्यों? क्योंकि बात ये हो रही है ग्राम में। अगर यहाँ ग्राम है तो 1000 का ऊपर गुणा होगा, अगर किलोग्राम होगा तो नहीं होगा। तो वैल्यू रख दीजिए 0.97 इंटू 1000 का गुणा और डिवाइडेड बाई 88। तो जब इतना कुछ करोगे तो वैल्यू आपकी निकल के आएगी। जरा देखिए 0.97 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 88, वैल्यू आएगी निकल के 11.0227। और मोलरता निकालनी थी कि मोललता। जरा देखिए विलायक का द्रव्यमान है, यहाँ से हमने मोललता निकली है। ये क्या निकली है? मोललता। याद रखना क्या निकली है? मोललता। इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखेगा मोललता, राइट।
तो यहाँ से मोललता निकली है, लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, तो 15 ग्राम है तो ये डब्लू है, और है क्या, पोटेशियम क्लोराइड को KCl बोलते हैं। तो m बराबर पोटेशियम का कितना होता है, जरा एटॉमिक वेट जब इसका निकालोगे तो जरा देखिए, पोटेशियम का आपका 39 हो गया और क्लोरीन का 35.5 होता है। जब दोनों जोड़ोगे 9 5 14 3 3 6 74.5 आएगा, राइट। इसे ऐड करिएगा देखिएगा, तो यहाँ से जब n निकालोगे n बराबर आएगा W/m। W कितना है 15 बटे m 74.5। पॉइंट हटाओगे बिंदी लगाओगे क्या आएगा 150 बटे 745। जब इसे डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 150 बटे 745, वैल्यू आएगी 0.20। ये मोल हो गए, मोलों की संख्या। अब आयतन कितना है, आयतन बराबर है 1 लीटर, 1 लीटर। तो मोलरता बराबर क्या होगा, मोलरता बराबर आपका सूत्र होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, वो भी लीटर में। तो मोलों की संख्या आएगी 0.20 अपान 1 बराबर वैल्यू आएगी 0.20। कैपिटल है मोलरता, इसे कैपिटल C से भी लिखा जाता है, तो कई बार C बराबर 0.20 भी लिख सकता है। ये आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, बताया गया 5.85 ग्राम, ये जो दिया गया ये W दिया गया, NaCl है, यहाँ से M निकाल लोगे, Na का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, जोड़ोगे 58.5 ग्राम आ जाएगा। 200 ml, V बराबर है 200 ml, ml को अगर लीटर में बदलो तो क्या आएगा 200 बटे 1000, और कैंसिल 2 पंचे 10, 1/5 लीटर में बोला है बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। n निकाल लोगे, n बराबर W/m होता है। अब W 5.85 है, m 58.5 है, तो दशमलव हटाओगे नीचे 100 बढ़ाओ, नीचे से हटाओ ऊपर बढ़ाओ, 10 0 से 0 उड़ जाएगा, इससे ये उड़ जाएगा, जो n आएगा वो आएगा 0.1। अगर n आपका 0.1 आया तो अब जरा बताना मोलरता बराबर क्या होता है, N/V, वो भी लीटर में, राइट। n आपका 0.1 है, V आपका 5 है, इसे जरा डिवाइड कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। देखिए जरा, इसे जब वैल्यू रखोगे तो n की हमने वैल्यू रख दी 0.1, V की वैल्यू कितनी है 1/5, ऊपर गुणा करोगे तो कितना आएगा, मोलरता बराबर आ जाएगा आपका 0.5, कैपिटल M आंसर। ओके, तो इसे लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट अगर देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बताया गया वो क्वेश्चन बताया गया क्या बताया भारानुसार 20% है तो W है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 है, वेट निकाल लीजिएगा। पोटेशियम का कितना 2 × 39, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का 3 × 16, वैल्यू आएगी 78, 12 + 48, सिंप्लीफाई करोगे 48 12 60, 38 138 हो जाएगा, राइट ग्राम। ये m आ गया, तो यहाँ से n जब निकालोगे n आएगा W/m, राइट। तो जो W/m करोगे, कहने का मतलब है इसे जब सिंप्लीफाई करोगे 138 नहीं, कितना है 20/138, डिवाइड कर लीजिए 20/138, जैसे ही डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 0.144, ये आपका n आ गया। अब जरा बताइए, अगर भार अनुसार 20% है तो विलायक का भार कितना आ जाएगा, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान
बराबर आएगा 100 माइनस 20 बराबर 80, वो भी ग्राम। राइट, अगर 80 ग्राम आ जाएगा तो क्या पूछा गया, मोललता की गणना कीजिए। तो मोललता बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि मोलों की संख्या बटे द्रव्यमान, वो भी किसका, विलायक का, इनटू केजी में, वो भी केजी में होना चाहिए, अगर ग्राम में है 1000 का गुणा कर देना। तो क्या आएगा 0.1414 इंटू 1000 डिवाइड बाय, चूंकि ग्राम में है तो 80 से डिवाइड कर देंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.144 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 80, वैल्यू आ जाएगी 1.8 मोल। राइट, लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। करिएगा जल्दी से, नेक्स्ट आपके अगले डे, नेक्स्ट डे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।